आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपका वेलकम है। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने ये आपका चैप्टर 5 का लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर पार्ट आगे वाला वीडियो में मैंने स्टार्ट कर चुका था, उसमें आपका पार्ट 1 था। तो अभी हमारा ये क्या होगा, पार्ट 2 आज हम लोग देखिएगा। ठीक है, जैसे हम लोग पार्ट 1 में लास्ट में क्या पढ़ा था, आपका कॉमन प्रॉपर्टीज लैंड यूज़ का बारे में पढ़ा था है कि नहीं, लैंड यूज़ चेंजेस इन इंडिया पढ़ा था, एंड एग्रीकल्चरल इंडिया का एग्रीकल्चर लैंड में क्या क्या होता है कि नहीं, ये सब पढ़ा था। एंड देन आपका CPRS यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का बारे में पढ़ा था। तो आज हमारा इसका दूसरा पार्ट पड़ेगा, जिसमें क्या है आपका क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। ठीक है, मैंने ये आगे लिख के रख चुका था। तो ये क्या है आपका क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया में किस तरह का क्रॉपिंग सीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बताया आपका पहला सीज़न, दूसरा सीज़न एंड थर्ड। ठीक है, तो ये क्या है आपका खरीफ सीज़न, यानी कि खरीफ सीज़न कौन सा महीना में होता है आपका, जून एंड सितंबर मंथ में होता है। तो अगर आपको इसको नॉर्थ स्टेट्स में देखा जाएगा एंड साउथ, जितना भी आपको नॉर्थ स्टेट में देखा जाएगा एंड साउथ स्टेट में देखा जाएगा, तो यहाँ में खरीफ सीज़न में क्या क्या उगता है, क्या क्या क्रॉपिंग करा जाता है कि नहीं। तो आपका खरीफ में यानी कि जून एंड सितंबर मंथ में आपका राइस, कॉटन, तूर, बाजरा, जवार, मेज, ये सब क्या है क्रॉप क्या करता है, उगाता है हमारा कौन सा सीज़न में, खरीफ सीज़न में, जो कि जून एंड सितंबर में होता है आपका जितना भी नॉर्थ पार्ट का स्टेट में, हमारे स्टेट का नॉर्थ पार्ट में। ठीक है, ये सब क्रॉप उगाता है। एंड देन आपका साउथ स्टेट में क्या होता है आपका राइस, मेज, रागी, जवार, ग्राउंडनट है कि ना। साउथ स्टेट में भी आपका राइस उगाता है, मेज वगैरह, रागी, जवार, ग्राउंडनट ये सब उगाता है साउथ स्टेट में, जो कि खरीफ सीजन में आता है। एंड रबी सीजन, दूसरा सीजन क्या है क्रॉपिंग सीजन आपका, जो कि अक्टूबर एंड मार्च मंथ में होता है, यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर एंड मार्च मंथ में आता है, जिसमें आपका व्हीट उगाता है, ग्राम, रेपसीड्स, मस्टर्ड, बैरली वगैरह उगाता है हमारा नॉर्थ स्टेट में। एंड उसी तरह साउथ स्टेट में भी यही चीज़ उगाता है, यानी कि आप समझ रहा होगा कि रबी सीजन में, जबकि अक्टूबर मार्च में जितना भी नॉर्थ स्टेट पार्ट है एंड देन साउथ स्टेट पार्ट है, उसमें ये दोनों सेम उगाता है, यानी कि यहाँ में भी व्हीट उगाता है, ग्राम उगाता है, रेपसीड उगाता है, मस्टर्ड, बैरली ये सब उगाता है कि नहीं। तो ये जो आपका रबी सीजन में होता है। एंड तीसरा सीज़न का नाम क्या है, जेट सीजन, जो कि आपका अप्रैल टू जून मंथ में होता है। कब होता है, अप्रैल टू जून मंथ में होता है, जिसमें क्या होता है आपका वेजिटेबल ये सब, फ्रूट्स वगैरह, फोडर वगैरह ये सब नॉर्थ स्टेट में उगाता है। उसी तरह साउथ स्टेट में भी राइस करता है, वेजिटेबल, फोडर ये सब, फ्रूट्स वगैरह क्या करता है, ये सब साउथ स्टेट में भी उगाता है। तो ऐसा ये हमारा 3 क्या है क्रॉपिंग सीजन है हमारा इंडिया में। ठीक है, जिसका नाम है खरीफ सीजन, रबी सीजन, जेठ सीजन। खरीफ कौन सा महीना में होता है, जून टू सितंबर। तो अभी क्या है खरीफ सीजन चल रहा है कि नहीं। जितना भी नॉर्थ स्टेट में हमारा होगा, इसमें हम लोग यहाँ में राइस उगा रहा होगा है कि नहीं, कॉटन कर रहा होगा, तूर, बजरा, जवार, मेज ये सब क्रॉपिंग कर रहा होगा है कि नहीं। एंड साउथ स्टेट में भी आपका राइस, मेज, जो रागी हो गया, जवार, ग्राउंडनट वगैरह ये सब उग रहा है, क्योंकि अभी हमारा कौन सा मंथ है, अभी जुलाई मंथ है, जुलाई का ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट हो गया, मतलब जुलाई ख़त्म होने वाला ही है ठीक है ना। फिर अगस्त आएगा, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर से फिर आपका ये होगा, यानी कि विंटर में आपका देख सकते हैं कि विंटर में आपका ये सब उगता है कि नहीं। तो ये सब आपका क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया का बारे बताया गया है कि नहीं। तो दूसरा बताया कुछ टाइप्स ऑफ फार्मिंग का बारे में बताया गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग आपका 2 टाइप्स का होता है, एक आपका ड्राई लैंड फार्मिंग एंड वेटलैंड फार्मिंग है कि नहीं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो अगर आप फार्मिंग का तो आपका 2 टाइप से, अगर इसमें अगर मॉइस्चर, ठीक है, अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग मॉइस्चर का बेसिस में देखेगा, अगर हम मॉइस्चर का बेसिस में देखा जाएगा तो क्या होता है कि हमारा जो क्रॉप्स, हमारा जितना भी मॉइस्चर फॉर किसके लिए, हमारा क्रॉप्स के लिए, हमारा जितना भी जो क्रॉप्स का जो मॉइस्चर होता है, अगर उसका बेसिस में देखा जाएगा तो हम लोग फार्मिंग को 2 कैटेगरी में भी डिवाइड करता है, 2 कैटेगरी में भी हम लोग इसको
क्लासीफाई कर सकता है अगर हम लोग क्रॉप्स का मॉइस्चर देखा जाएगा तो, ठीक है। जैसे कि वो क्या क्या है, क्लासीफाई करता है इरिगेटेड एंड रेनफेड, ठीक है, इरिगेटेड एंड रेनफेड, ठीक है। रेनफेड मतलब जहाँ में पानी नहीं होगा, है कि नहीं, उसको बोलते हैं इरिगेटेड। तो आपको पता है जहाँ में पानी अच्छा से होता है, ठीक है। तो यहाँ में आपको वही बताया, ठीक है। एंड देन आपको क्या होता है, इरिगेशन करने से क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है कि नहीं। अगर इरिगेशन अगर अच्छा आपको इरिगेशन मिलेगा, पानी में अच्छा मिलेगा तो बहुत आपका क्या होगा, क्रॉपिंग प्रोटेक्टिव होगा, बहुत अच्छा आपको प्रोटेक्ट करेगा। एंड उसका प्रोडक्शन भी आपका क्या दिखने को मिलेगा, अच्छा दिखने को मिलेगा, ठीक है। एंड जबकि अगर आपका कुछ कुछ जैसे कि इरिगेशन के जो प्रोटेक्ट होता है क्रॉप, उसके लिए हमारे लिए सॉइल का मॉइस्चर हमारा बहुत अच्छा होना पड़ता है कि नहीं। एंड साथ ही साथ अगर हमारा ये रेनफेड एरिया अच्छा नहीं होगा तो उसमें आपका प्रोटेक्टिव नहीं होगा, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये सब बताएंगे। तो फिर यही रेनफेड फार्मिंग को, ठीक है, यही रेनफेड जो फार्मिंग है इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है ड्राई लैंड एंड वेटलैंड फार्मिंग, है कि नहीं। ड्राई लैंड एंड वेटलैंड फार्मिंग में इसको आपको क्या किया है, फर्दर डिवाइड किया गया है कि नहीं। तो ये किस लिए आपको फर्दर डिवाइड किया है, क्योंकि हमारा किसका बेसिस में जो हमारा सॉइल का मॉइस्चर होता है ड्यूरिंग हमारा जितना भी क्रॉपिंग सीजन होता है उसको हम लोग क्या करता है इनटू हमारा ड्राई लैंड एंड वेट लैंड में हम उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है कि नहीं। तो आपका ड्राई लैंड में क्या बताता है कि जहाँ में क्या होता है आपका ड्राई लैंड में हाईली, है कि नहीं, आपका क्या होता है कि आपका रीजन में क्या होता है कि आपका जिसमें आपका एनुअल जो रेनफॉल होता है कि नहीं, एनुअल जो रेनफॉल होता है ड्राई लैंड में जो एनुअल रेनफॉल होता है उसमें क्या होता है कि लेस देन 75 सेंटीमीटर से क्या है आपका ये जो एनुअल रेनफॉल जो लेस देन आपका इतना में मिलता है, ठीक है, इस रीजन में, यानी कि जहाँ में आपको ड्राई लैंड फार्मिंग होता है। तो इसका वजह से क्या होता है कि इस रीजन में आपको कुछ चीज़, ठीक है, जो हार्ड चीज़ हो गया, ड्राउ चीज़ हो गया, क्रॉप्स उस टाइप का उगता है, जैसे कि रागी वगैरह हो गया, ठीक है, रागी वगैरह हो गया, बाजरा वगैरह हो गया, लेकिन ये सब क्या होता है आपको उगता है, क्योंकि यहाँ में आपको रेनफॉल जो एनुअल रेनफॉल होता है वो जो कमती दिखने को मिलता है कि नहीं, कम का वजह से। तो इसमें इस टाइप का होता है, आपका बाजरा हो गया, रागी हो गया, मूंग, है कि नहीं, मूंग ग्राम वगैरह लोग उगता है। एंड उसी तरह आपका वेटलैंड में क्या होता है कि आप ड्राई से आप सिंपल समझ रहे होगा, पानी का कमी, वेटलैंड में आपका पानी, है कि नहीं। तो यहाँ में क्या होता है कि आपको जो एक्सेस रेनफॉल होता है इसमें आपका जहाँ में एक्सेस रेनफॉल दिखने को मिलता है कि नहीं, एक्सेस रेनफॉल होता है, इसका वजह से क्या होता है कि आपका जो सॉइल मॉइस्चर का जो रिक्वायरमेंट होता है वो हमारा कौन सा सीजन में यहाँ में आपका जो रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल आपका क्या में सॉइल मॉइस्चर में अगर एक्सेस होगा तो उसमें हम लोगों को क्या रिक्वायरमेंट ज़रूरी होगा, हमारा जितना भी प्लांट वगैरह हो गया, प्लांट ड्यूरिंग हमारा रेनी सीजन में, है कि नहीं, हमारा जो रेनी सीजन होता है उसमें हम लोग का ज़्यादा हम लोगों को क्या होता है कि ज़रूरत होता है, तो उसको आप बोल सकते हैं वेटलैंड। तो कुछ ऐसा रीज़न में आपका कभी कभार ज़्यादा एक्सेस पानी होने का, रेनफॉल होने का वजह से हमारा बहुत सारा हम लोग कुछ फ्लड वगैरह देख सकता है कि हम लोग जो नेचुरल हैजर्ड हो गया, फ्लड वगैरह दिखने को मिलेगा, है कि नहीं, या फिर सॉइल इरोजन दिखने को मिलेगा, ठीक है, इस टाइप का जो फेसेस प्रॉब्लम दिखने को मिलेगा। तो इस रीज़न में आपका क्या क्या उगता है, वहाँ से कुछ क्रॉप जैसे कि राइस वगैरह हो गया, ठीक है, इसमें आपका राइस, जूट, शुगर केन, ये सब आपको क्या मिलेगा, उगता है इस रीजन में, ठीक है। तो यहाँ में यही बताया। तो ये तो होता है आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अकॉर्डिंग टू आपका जो क्रॉप्स का जो मॉइस्चर होता है उसमें आपको रेनफेड और क्या में इरिगेटेड में डिवाइड किया गया। फिर फर्दर रेनफेड को आपको 2 रीजन में डिवाइड किया गया है, आपको ड्राई लैंड एंड देन वेट लैंड, ठीक है, ये तो हुआ। एंड दूसरा अभी क्या है आपका फूड ग्रेन्स का बारे बताया गया, ठीक है, क्या है फूड ग्रेन्स का।
फूड ग्रेन्स में आपका क्या क्या आता है कि नहीं। तो फूड ग्रेन्स में आपका सीरियल्स वगैरह हो गया है कि नहीं। फूड ग्रेन्स में आपका क्या क्या है, जो सीरियल्स वगैरह होता है, एंड देन आपका पल्सेस, ये सब वगैरह क्या है आपका फूड ग्रेन्स में आता है कि नहीं। तो इसको अगर हम लोग अभी सीरियल्स को हम लोग अभी देख सकता है कि नहीं, फूड क्रॉप्स में क्या क्या आता है कि नहीं। तो अभी आपको सीरियल्स में अगर आप देखा जाएगा तो आपको यहाँ में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा सीरियल्स में आपको क्या होगा कि बहुत फाइन ग्रेन्स वाला, ठीक है, फाइन ग्रेन्स वाला आपको सीरियल दिखने को मिलेगा। जैसे कि फाइन ग्रेन्स क्या है, जो छोटा छोटा वाला राइस वगैरह हो गया है कि नहीं, व्हीट, ये सब होता है कि नहीं, फाइन ग्रेन्स, जो फाइन ग्रेन्स लोग। एंड देन इसका क्या होता है कि 54%, ठीक है, इसमें आपका 54% आपका क्या होता है, टोटल क्रॉपिंग एरिया होता है, ठीक है। तो 54% आपका क्या होता है कि सीरियल्स का क्या होता है कि क्रॉपिंग लैंड होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपका ये सब चीज़ को उगाया जाता है, सीरियल्स वगैरह को उगाया, जैसे कि राइस, व्हीट लोग हो गया है कि नहीं। एंड आपको ये क्या करता है, दुनिया भर में आपको 11%, ठीक है, 11% ऑफ सीरियल्स देता है किसको, हमारा वर्ल्ड को, ठीक है। हमारा 11% हमारा सीरियल्स को हमारा देता है हमारा किस में, वर्ल्ड का प्रोडक्शन में, ठीक है, हमारा इंडिया में है कि नहीं। वर्ल्ड में हमारा इंडिया जो क्या करता है 11% जैसा आपको ये सीरियल्स देता है कि नहीं। एंड जो ये क्या करता है, इसका ये थर्ड में आता है, थर्ड नंबर में आता है, ठीक है, थर्ड नंबर में आता है हमारा वर्ल्ड को हमारा ये प्रोडक्शन देने, सीरियल प्रोडक्शन देने के लिए, जो कि हमारा थर्ड नंबर में आता है हमारा इंडिया जो है कि नहीं। तो यहाँ में अभी सीरियल्स में अभी हम लोग का आपका ये राइस हो गया, व्हीट हो गया है कि नहीं, इन लोगों को हम लोग देखेगा है कि नहीं। पल्सेस में भी आपका हो गया, बहुत ज़्यादा है आपका है कि नहीं। तो हम लोग पल्सेस में भी देखिएगा, ग्राम वगैरह हो गया, टूर वगैरह। तो आपका ये फूड ग्रेन्स में हम लोग सीरियल्स में सबसे पहले देखिएगा राइस एंड व्हीट। तो इसको भी हम वो करके बताएगा, आपको डिफ्रेंशिएट करके बताएगा, ठीक है, राइस व्हीट में क्या क्या होता है। तो इसके लिए इसको अभी हम यहाँ लिखिएगा, तब तक के लिए हम थोड़ा वीडियो को पॉज करेगा, ठीक है, तब तक क्योंकि हमको यहाँ लिखना होगा, फिर टाइम जाएगा, तो हम थोड़ा पॉज करेगा, होगा। तो देखिए फूड ग्रेन्स को हम लोग डिवाइड किया है, ठीक है, राइस है आपका, व्हीट है, बजरा है, जवार है कि नहीं, उसको तो हम लोग दो दो करके पढ़ेगा, ठीक है, ऐसे डिफ्रेंशिएट करके, तब थोड़ा आसान होगा है कि नहीं। तो अभी आप यहाँ पर देखिए राइस है, ये व्हीट है, ठीक है। राइस में देखिए क्या है, ये कौन सा जगहों में ये उगाता है या फिर उगता है, कहाँ में आपका पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी एंड नॉर्थ राजस्थान में ये क्या करता है, आपका राइस ज़्यादा दिखने को मिलता है, ठीक है, इस जगह लोग में आपका राइस होता है। एंड व्हीट में क्या होता है, आप व्हीट में उसी तरह देख सकते हैं, सॉरी पहले इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। राइस में देखो पंजाब है, हरियाणा, वेस्ट यूपी एंड नॉर्थ राजस्थान में आपको राइस ज़्यादा दिखने को मिलता है कि नहीं। एंड देन साउथ इंडिया में एंड देन आपका जो वेस्ट बंगाल होता है, इसमें आपका 2/3 जैसे आपका क्रॉप्स यहाँ में उगता है इस जगह लोग में, ठीक है, दोनों को मिला। तो आपको वेस्ट बंगाल में कुछ उसका नाम बताया गया, जिसका नाम है अस बोलता है, अमन एंड बोरो, ठीक है, ये नाम से भी जाना गया है। एंड देन 2011 का सेंसस में, अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस में आपका 27% ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, 27% वर्ल्ड क्या करता है, हमारा इंडिया ने क्या किया है, राइस प्रोड्यूस किया है, राइस दिया गया है। आफ्टर किसका बाद, चाइना का बाद, क्योंकि राइस को तो आपको पता है हम लोग का हमारा स्टेबल फूड है कि हम लोग को राइस चाहिए ही होता है। तो यहाँ में आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस में आपको 27% जैसा हमारा वर्ल्ड में दिया गया, किसने, हमारा इंडिया ने, तो जो कि चाइना का बात है कि नहीं, चाइना फर्स्ट है, चाइना फर्स्ट है, हम लोग सेकेंड है, ठीक है। ठीक है, एंड देन यहाँ में क्या बताया कि 25% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया, यानी कि 25% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया में एरिया को क्या देता है, 25% हमारा राइस देता है कि नहीं। एंड देन इसका जो यील्ड होता है कि कितना प्रोड्यूस करता है, कि कितना प्रोवाइड करता है, वो कौन कौन है, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, केरला, ये सब स्टेट क्या करता है कि आपका यील्ड का जो इसका प्रोड्यूस होता है वो जो हाई होता है कि नहीं। एंड देन आपका ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड क्या है, मध्य प्रदेश में आपका इसका यील्ड जो कम दिखने को मिलता है
है कि ना, राइस में ये बताया। एंड वीट में क्या है, इसमें आपका ये जो यील्ड कहाँ में कम होता है, पंजाब एंड हरियाणा में इसका यील्ड आपको कम दिखने को मिलता है। एंड इसका ये जो मॉडरेट होता है, ठीक है, जो मॉडरेट एरिया होता है वो जो आपका यूपी, राजस्थान, बिहार, इसमें आपको मॉडरेट दिखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि मीडियम में। एंड आपका यील्ड में क्या होता है, यील्ड मतलब एमपी, ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में आपका इसका यील्ड वीट का यील्ड जो क्या होता है कि डिक्रीज होता है, कम होता है कि नहीं। एंड ये क्या करता है, 12% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन, यानी कि 12% देता है हमारा वर्ल्ड में वीट का जो प्रोडक्शन होता है कि नहीं, वर्ल्ड भर में, है कि 12% देता है। एंड देन ये क्या है कि 85% ऑफ एरिया इज ए नॉर्थ एंड सेंट्रल रीजन। तो आपका 85% जैसा जो एरिया होता है वो ज़्यादातर कहाँ में होता है, आपका नॉर्थ एंड सेंट्रल रीजन में। तो उसमें क्या होता है कि आपका इन जगहों में क्या होता है कि वीट का 85% जैसा एरिया में आपको ये दिखने को मिलता है कि नहीं। एंड देन आपका ये 14% ऑफ क्रॉप्ड एरिया का जितना भी जो क्रॉप्ड एरिया होता है उसमें आपको 14% कौन देता है, आपको वीट देता है कि नहीं, वीट देता है। एंड देन दूसरा क्या है आपका जवार एंड क्या है आपका बजरा, है कि नहीं। जवार एंड बजरा को भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करके इसका जैसे करेगा, है कि नहीं। जवार एंड क्या करेगा, बजरा को भी हम लोग इस तरह करेगा। तो देखिए अभी जवार है एंड बजरा, ठीक है, इसका बारे देखिए। तो जवार में क्या बताया कि 5.3% जैसा आपका क्रॉप्ड एरिया है जवार का, ठीक है, हमारे इंडिया में। एंड ये कहाँ में, आपका महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं कि लेस देन आपका 1/2 ऑफ टोटल जवार आपको दिखने को मिलेगा, है कि नहीं। एंड देन कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में आपको जवार का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। एंड ये सेमी एरिड एरिया ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में, जितना भी जो आपका सेंट्रल एंड साउथ एरिया का इंडिया का आपका सेमी एरिड एरिया में आपको इसका प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो ये बोथ क्या है आपका खरीफ एंड रवि इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में आपका खरीफ सीजन में भी होता है एंड रवि सीजन में भी ज्वार का प्रोडक्शन दिखने को मिलता है। कहाँ में, हमारा साउथ इंडिया में, है कि नहीं। एंड बजरा में क्या बताया कि ये जो कहाँ में दिखाया गया, जहाँ में आपका हॉट एंड ड्राई, ठीक है, गर्म एंड सूखापन का जो क्लाइमेट होता है हमारा जितना भी नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, उसमें आपको ये इसका बजरा को शोन भी किया गया है। एंड इसका 5.2% जिसका क्रॉप्ड एरिया है। एंड देन ये आपको महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, राजस्थान एंड हरियाणा में दिखने को मिलेगा, है कि नहीं। एंड देन ये आपका इसका यील्ड क्या होता है कि कहाँ में आपका लेस है, राजस्थान में लेस है। एंड देन आपका ये कहाँ में, हाँ ये आपका ये जो हरियाणा एंड गुजरात में आपको इसका बजरा का यील्ड जो कम दिखने को मिलेगा, ठीक है, सॉरी हाई दिखने को मिलेगा, ठीक है। होगा यहाँ में यील्ड में ये दोनों में हाई दिखने को मिलेगा। तो ये तो है जवार बजरा। एंड देन दूसरा मैच, ये लास्ट सीरियल है, इसमें क्या आपका ये फूड एंड फॉडर आपको अच्छा दिखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ जितना जो फूड एंड फॉडर हो गया, यानी ये आपका सेमी एरिड कंडीशन में पाया जाएगा, है कि नहीं। मैच जो आपका जहाँ में सेमी, ये एक आपका ऐसा फूड एंड फॉडर है जो हम केटल के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, हम लोग भी खा सकते हैं, कि नहीं। यानी ये कि आपको सेमी एरिड कंडीशन में आपको इसका मैच का आपको दिखने को मिलेगा। एंड इन्फेरियर सोइल में, ठीक है, इन्फेरियर सोइल में, जिसमें क्या होता है कि आपका जो फर्टिलिटी जो होता है, कि नहीं, इन्फेरियर सोइल मतलब जिसमें आपका फर्टिलिटी कम होता है उसको बोलते हैं इन्फेरियर सोइल। तो आपको इस जगह लोग में आपको मैच दिखने को मिलेगा। एंड इसका टोटल आपका 3.6% क्रॉप्ड एरिया दिखने को मिलेगा मैच का। एंड ये आपका ऑल इंडिया में आपको मिलेगा एक्सेप्ट आपका जितना भी ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को छोड़ के, ठीक है। एंड देन यहाँ में आपको ये मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश में आपको मैच का प्रोडक्शन दिखने को मिलेगा। तो ये तो था आपका ये मैच, ये था जवार, ये बजरा एंड मैच। तो ये तो हुआ आपका सीरियल्स का, ठीक है। सीरियल्स में आपका राइस था, वीट था, जवार था, बजरा था एंड मैच। तो अभी हम लोग पल्सेस को देखेगा, ठीक है। पल्सेस में आपका क्या क्या आता है कि नहीं।
के अभी हम लोग पल्सेस का बारे देखिए। पल्सेस में क्या क्या होता है आपका ग्राम एंड टूल, ठीक है ना। पल्सेस में हम लोग ग्राम एंड टूल का बारे देखा जाएगा, टूल, ठीक है ना। देखिए तो अभी ये क्या है, ग्राम है एंड टूर, ठीक है। ग्राम एंड टूर ये जो क्या में आता है आपका पल्सेस में आता है। पहले हम लोग सीरियल्स को पढ़ा था, है कि नहीं। आपका राइस था, आपका व्हीट था, है कि नहीं, जवार था, बजरा था एंड मैच था। तो आपका पल्सेस में क्या क्या आता है, आपका ग्राम एंड टूर आता है कि नहीं। तो ग्राम में देखिए इसमें क्या होता है कि मोस्टली रेनफॉल होता है। जहाँ में ग्राम उगता है उसमें क्या होता है कि बारिश ज़्यादा उगता है। ये कौन सा सीज़न था, ये आपका रवि सीज़न, रवि सीज़न होता है। इन जितना भी आपका सेंट्रल एंड आपका वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आपका जो रवि सीज़न होता है उसमें आपको दिखने को मिलता है कि नहीं। एंड देन इसका आप 1 से आपका 1 जैसे आपका क्या होता है कि लाइट रेन यानी कि कम रेन होता है। एंड देन आपका क्या होता है कि इरिगेशन भी आपको कम दिखने को मिलता है, ठीक है, हाफ ऑफ 2, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपका इतना दिखने को मिलता है। एंड देन आपको ये डिस्प्लेस हो जाता है कहाँ में, आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, नॉर्थ राजस्थान में ये जो आपका इसका डिस्प्लेस दिखने को मिलता है कि नहीं। एंड 2.8% ऑफ क्रॉप्ड एरिया इसका होता है, ठीक है ना। टोटल ऑफ क्रॉप एरिया आपका 2.8% होता है आपका ग्राम का। एंड देन ये मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में आपका ग्राम का क्रॉपिंग होता है कि नहीं। एंड ग्राम का पल्सेस दिखने को मिलता है। एंड टूर में क्या है आपका, ये टूर भी पल्स का नाम है कि नहीं, पल्सेस का नाम है। ये क्या होता है कि ओवर मार्जिनल लैंड होता है, लैंड में पूरा ओवर मार्जिनल यानी कि बड़ा से फैला होता है कि नहीं। एंड देन ये जो आपका रेनफॉल हो गया, इसमें रेनफॉल दिखने को मिलता है। एंड देन कुछ जगह में आपका ड्राई एरिया होता है, कहाँ में आपका जितना भी सेंट्रल पार्ट हो एंड देन आपका साउथ पार्ट ऑफ इंडिया का, है कि नहीं। एंड देन दूसरा क्या है आपका 2% ऑफ क्या है आपका टोटल क्रॉप्ड एरिया है आपका, ठीक है। आपका क्रॉप्ड एरिया में आपका सिर्फ 2% आपका टूर है, मतलब उतना कम ही है कि नहीं। एंड देन महाराष्ट्र में आपका 1/3 आपको दिखने को मिलेगा आपका ये टूर का पल्स, है कि नहीं। एंड देन यूपी, कर्नाटका, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, इन लोग में भी आपका ये टूर का क्या दिखने को मिलेगा, आपका पल्सेस पाया जाएगा इन जगहों में, है कि नहीं। तो फिर अभी दूसरा क्या है, ऑयल सीड्स, है कि नहीं। ये तो था आपका सीरियल्स एंड पल्सेस। अभी कुछ ऑयल सीड्स वगैरह है हमारे यहाँ पे मिला जाता है, जैसे कि आपका कुछ ग्राउंड नट हो गया, रेप सीड्स वगैरह, है कि नहीं, मास्टर हो गया। तो ये सबको हम लोग अभी यहाँ पे देखेगा, है कि नहीं। देखिए ये अभी ऑयल सीड्स में क्या किया आपका ग्राउंड नट, रेप सीड्स एंड मास्टर, ठीक है। तो इसमें देखो अकॉर्डिंग टू 2008 to 2009 का सेंसस में आपको ये वर्ल्ड भर में आपका 18.8% दिया गया है। किसने, हमारे इंडिया ने, ठीक है। वर्ल्ड को क्या में दिया है आपका ग्राउंड नट में, है कि नहीं। एंड देन दूसरा में क्या बताया कि ये मोस्टली रेन फेड ऑफ ड्राई लैंड, यानी कि क्या है कि ज़्यादातर रेन फेड यानी कि क्या है कि आपका पानी नहीं है, ठीक है, जहाँ में पानी नहीं होने जगह, तो ये जो मोस्टली आपको खरीफ सीजन में दिखने को मिलेगा, है कि नहीं। एंड देन आपको यानी कि समर में। एंड देन इन साउथ में देखो, इन साउथ में क्या होता है कि आपको ये खरीफ प्लस रवि, ठीक है, खरीफ एंड रवि सीजन में आपको ये साउथ में आपको ये ग्राउंड नट का ये प्रोडक्शन दिखने को मिलेगा। एंड 3.6% आपका क्रॉप्ड एरिया है ये जो, ठीक है। टोटल क्रॉप्ड एरिया से आपका 3.6% आपका क्रॉप्ड एरिया क्या है, आपका ग्राउंड नट है कि नहीं। एंड देन गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र में क्या है। तो देखिए ये जो आपका जो गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में मिलता है। एंड देन इसका जो यील्ड होता है ये जो क्या होता है आपका तमिलनाडु में हाई होता है। एंड देन इसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में आपका ये कम दिखने को मिलता है। एंड आपका अभी रेप सीड्स एंड मास्टर में देखा जाएगा तो आपको इसको राई, सरसों, टोरिया, तारामीरा का नाम से भी जाना जाता है, जो आपका रेप सीड्स एंड मास्टर होता है कि नहीं। एंड देन आपका जो ये रवि सीजन में होता है आपका जितना भी जो नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ हमारे इंडिया का, उसमें जो आपका रवि सीजन में आपको ये सब दिखने को मिलेगा। एंड देन इसमें फ्रॉस्ट प्लस सेंसिटिव होता है। फ्रॉस्ट यानी कि जो ठंडा है कि ना, बर्फ का वजह से है कि नहीं, तो इसलिए वो बहुत सेंसिटिव होता है, नरम होता है कि नहीं। एंड देन ये जो 2.5% ऑफ क्रॉप्ड एरिया यानी टोटल क्रॉप्ड एरिया से आपको 2.5% जैसे आपको रेप सीड्स एंड मास्टर से मिलता है। एंड देन आपको जो राजस्थान में आपका 1/3 मिलता है, लाइक 33% जैसा, है कि नहीं। 33% जैसा आपको राजस्थान में ये रेप सीड्स एंड मास्टर देखने को मिलेगा। ये कहाँ में आपको होता है, यूपी, हरियाणा, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश, है कि नहीं। तो अभी ये तो होता है आपका ऑयल सीड्स का ग्राउंड नट एंड रेप सीड्स एंड
मस्टर्ड ऑयल, है कि नहीं। तो अभी आपको क्या देखने को मिला, कुछ अदर ऑयल सीड्स का बारे में भी बताया है कि नहीं, कुछ अदर ऑयल सीड्स का बारे में भी, अदर ऑयल सीड्स का बारे बताया है, जिसका नाम है सोयाबीन एंड सनफ्लावर, कि नहीं, सोयाबीन एंड सनफ्लावर का बारे में भी आपको बताया गया है। तो ठीक है, सोयाबीन आपको कहाँ में मिलता है, आपका ये महाराष्ट्र में दिखने को मिलता है कि नहीं, महाराष्ट्र में दिखने को मिलता है। एंड साथ ही साथ आपको इसको एमपी में भी दिखने को मिलता है, एमपी में भी। एंड ये जो इसका 90% जैसा आपका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है सोयाबीन का, ठीक है। 90% जैसा क्या होता है आपका, इसका प्रोडक्शन दिखने को मिलता है। एंड देन सनफ्लावर आपको कहाँ में दिखने को मिलेगा, आपका जितना भी कर्नाटका हो गया, है कि नहीं, कर्नाटका, आपका तेलंगाना आपको आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र में भी आपको ये दिखने को मिलेगा, ठीक है। सनफ्लावर का ये लोग क्या है, आपका अदर ऑयल सीड्स लोग है कि नहीं, अदर ऑयल सीड्स ये लोग था, ग्राउंडनट, रेपसीड एंड मस्टर्ड था। एंड ये भी अदर ऑयल सीड्स है, सोयाबीन एंड सनफ्लावर, है कि नहीं, ये भी तो आप मालूम है इसको। तो अभी दूसरा क्या है आपका, कुछ फाइबर क्रॉप्स, है कि नहीं, कुछ फाइबर क्रॉप्स का बारे आपको यहाँ बताया गया है। जैसे फाइबर क्रॉप से क्या होता है, हम लोग को कपड़ा उपड़ा हम लोग पहनता है, बैग्स वगैरह होता है, कंबल उम्बल, है कि नहीं, फाइबर का होता है। तो उससे क्या क्या होता है, जैसे कॉटन वगैरह हो गया, जूट, है कि नहीं, ये सब हम लोग को क्या से मिलता है, फाइबर क्रॉप्स से मिलता है। तो फाइबर क्रॉप्स में आपका क्या क्या है, कॉटन एंड जूट। हम लोग कुछ फाइबर क्रॉप्स देखिएगा, ये आपका कॉटन एंड ये आपका जूट, ठीक है। कॉटन में आपका यह बताइए, जो खरीफ सीज़न में होता है, इन जितना भी आपका सेमी एरिड एरिया है। एंड ये क्या है, फोर्थ आफ्टर चाइना, USA एंड देन आपका पाकिस्तान के बाद में हमारा चाइना। एंड 8.3% जैसा वर्ल्ड प्रोडक्शन होता है कि नहीं। एंड देन 4.7% जैसा क्रॉप्ड एरिया। एंड देन पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। एंड इसका आपको यील्ड आपको दिखने को मिलेगा, यील्ड कहाँ में आपका हाई होगा, जितना भी आपका नॉर्थ वेस्ट एंड आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। एंड इसका कम दिखने को मिलेगा आपको महाराष्ट्र में, ठीक है। इसका आपको कॉटन का ये दिखने को मिलेगा, यानी कि कॉटन जो खरीफ सीजन में आपको दिखने को मिलेगा, जो कि जहाँ में सेमी एरिड एरिया होता है, ठीक है। एंड देन आपको 4th नंबर में आता है, 4th आफ्टर चाइना, यानी कि फर्स्ट चाइना है, सेकंड USA, थर्ड पाकिस्तान, 4th वन इज़ हमारा इंडिया, जो कि कॉटन में हमारा 4th नंबर में आता है प्रोड्यूस करने में। एंड देन आपका 8.3% देता है आपका वर्ल्ड प्रोडक्शन में, है कि नहीं, हमारा वर्ल्ड भर में आपको 8.3 प्रोडक्शन जैसा देता है। एंड टोटल क्रॉप से आपका 4.7% जैसा क्रॉप्ड एरिया है आपका कॉटन का। एंड देन पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु लोग में इसका आपको प्रोडक्शन दिखने को मिलेगा। एंड इसका यील्ड जो क्या होता है, कहाँ में हाई है, आपको नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, जितना भी हमारा इंडिया का नॉर्थ वेस्ट रीजन है उसमें आपका यील्ड हाई होगा। एंड आपका महाराष्ट्र में आपको इसका लो होगा। एंड साथ ही साथ जूट आपको कहाँ में मिलेगा, ये आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में मिलेगा, आसाम में एंड देन बिहार में, है कि नहीं, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार में मिलेगा। एंड इसका ये क्या है, 3/5 ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया भर में ये क्या है, 5th से आपका 3rd नंबर में ये आता है जूट, है कि नहीं, जूट जो। एंड देन आपका ये वेस्ट बंगाल में आपका, वेस्ट बंगाल जो क्या है आपका, नहीं ये नहीं, ठीक है, इसको छोड़ो। एंड देन यहाँ में क्या बताया कि 0.5% जैसे आपका क्या है क्रॉप्ड एरिया है,
तो ये सब आपको कॉटन एंड जूट में हमारा फाइबर क्रॉप्स में बताया गया है। फिर दूसरा क्या है आपका अदर क्रॉप्स, ठीक है। अदर क्रॉप्स में क्या क्या है आपका शुगर केन है कि नहीं, शुगर केन एंड टी वगैरह ये सब आपको दिखने को मिलेगा। अदर क्रॉप्स में क्या होगा अभी हमारा अदर क्रॉप्स है कि नहीं, अदर क्रॉप्स होगा अभी हमारा, देखो ये अभी हमारा अदर क्रॉप्स, ठीक है। जैसे हम फाइबर क्रॉप्स में पढ़ा था, अभी अदर क्रॉप्स में क्या क्या आपका शुगर केन, कॉफ़ी एंड टी, ठीक है। शुगर केन में क्या है, शुगर केन जो हमारा सेकेंड आफ्टर ब्राज़ील, यानी कि 2008 टू 2009 का सेंसस, अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस हमारा ब्राज़ील का बाद में हमारा शुगर केन सेकेंड नंबर में आता है, यानी कि ब्राज़ील जो फर्स्ट नंबर में है कि नहीं। शुगर केन हमारा इंडिया से हमारा शुगर केन फर्स्ट सेकेंड नंबर में ये प्रोड्यूस करता है। ये आपको यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है कि नहीं, इन जगह लोग में आपका शुगर केन का प्रोडक्शन दिखने को मिलेगा। एंड जो ये जो आपका टोटल क्रॉप से 2.4% जैसा आपको ये क्रॉप्ड एरिया में मिला जाता है कि नहीं। एंड यूपी में आपका ये 2/5 आउट ऑफ 5 से आपको ये 2 मिलता है कि नहीं। तो यहाँ में एंड देन आपका ये यील्ड, ठीक है, यील्ड आपको दिखने को मिलेगा आपका ये नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया में आपका क्या होगा, इसका यील्ड जो क्या होगा लो होगा, ठीक है। यहाँ में आपका यील्ड जो नॉर्दर्न इंडिया पार्ट में आपका यील्ड जो कम दिखने को मिलेगा है कि नहीं। एंड देन कॉफ़ी, कॉफ़ी में क्या है आपको बहुत वैरायटी का कॉफ़ी मिलेगा, जैसे कि अराबिका हो गया, रोबुस्टा हो गया, लिब्रिका हो गया, ये सब क्या है वैरायटी ऑफ कॉफ़ी है, ठीक है। तो आप देखा जाए तो अराबिका में आपको ज़्यादातर कॉफ़ी इस टाइप का कॉफ़ी थोड़ा आपको दिखने को मिलता है कि नहीं। तो इस टाइप का अराबिका, रोबुस्टा ये भी एक कॉफ़ी का नाम है कि नहीं, अलग वैरायटी ऑफ कॉफ़ी है। तो एंड ये आपको 3.2% ऑफ वर्ल्ड में दिखने को मिलता है, यानी कि 7th नंबर में आपका कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है हमारा वर्ल्ड भर में, हमारा इंडिया जो है कि नहीं। तो यानी ये वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका एंड केरला, तमिलनाडु में भी आपको ये कॉफ़ी का पार्ट आपको प्रोडक्शन ज़्यादा दिखने को मिलता है कि नहीं। एंड टी में क्या है, टी लीव्स का जैसे कि नाम है कॉफिन, टैनियम है कि नहीं, ये सब क्या है टी लीव्स का नाम है कि नहीं। एंड देन आपको ये वेस्ट बंगाल में आपको दिखने को मिलेगा, जैसे कि मान लो दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कोच बिहार बोल रहा है कि नहीं। एंड देन आपको ये जो आपका जितना भी नीलगिरी हिल्स एंड कॉन्डोमनी हिल्स का जो लोअर स्लोप होता है उस जगह लोग में भी आपको ये टी दिखने को मिलेगा, टी का कल्टीवेशन होता है। एंड 2.28% जैसा आपको वर्ल्ड को देता है कि नहीं, 28% जैसा ये वर्ल्ड को देता है। एंड देन ये आपको थर्ड में क्या होता है कि आपका आफ्टर श्रीलंका एंड चाइना से उन दोनों के बाद में थर्ड नंबर में हमारा इंडिया आता है, जो कि इंटरनेशनल इसका एक्सपोर्ट हुआ जाता है कि नहीं। क्योंकि आप देख सकता है कि हमारे थर्ड नंबर में हमारा टी आता है कि नहीं। एंड आसामी आपका क्या है 53.2% जैसा आपका क्रॉप करता है, कौन हमारा ये स्टेट आसाम स्टेट। तो हमारा आसाम में टी आपको बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है कि नहीं। तो ये तो था आपका अदर क्रॉप्स। आगे मैं आपको फाइबर क्रॉप्स पढ़ा था, ये तो था अदर क्रॉप्स। तो आज के लिए हमारे सेकंड पार्ट के लिए ये जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को आज हम लोग यही में रहने देगा है कि नहीं। तो आज के लिए हम लोग यही छोड़ेगा। नेक्स्ट में आपका होगा, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेगा आपका जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया है कि नहीं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया है एंड देन उसका प्रॉब्लम्स क्या क्या है कि नहीं, ये सब ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेगा। तो आज के लिए हम लोग यही तक रखते हैं सेकंड पार्ट को, फिर हम लोग तीसरा पार्ट में हम लोग उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यही तक, आप यहाँ तक रहने के लिए फिर से आपको थैंक यू सो मच, ठीक है। देखिए